एटीएन लाइन पे स्वागत है आपका विधायक जी। आपका भी अभी कुछ दिन दिल से स्वागत करते हैं। जी, अभी आपने कुछ दिन पहले पटना विधानसभा में आपने एक आवाज़ उठाया था राशन कार्ड को लेकर के, क्या इसका कारण है? देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा गरीबों से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले गरीबों से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हम लोग जब ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच काम करते हैं तो गरीब हमेशा आज के समय में खास करके जब कोविड का दौर है, लोगों के रोज़गार छीन गए हैं, महंगाई चरम पर है, तो गरीबों की ओर से आवाज़ उठ रही है, सवाल उठ रहा है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, या राशन कार्ड के लिए फार्म क का अप्लाई भी लोग किए हैं तो उनका भी अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। पिछले दिनों एक सूचना जारी करके प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर से आवेदन लेने की बात कही गई थी। उसके आधार पर लोग गए तो एक दिन सिर्फ या 2 दिन आवेदन लिया गया। उसके बाद गरीब लोग अपना आवेदन देने के लिए गए तो वीडियो लेने से इनकार कर दिया। इसी प्रश्न को हमने बिहार विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के द्वारा उठाया था। तो मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वो सब लोग बिहार के देखा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, यह मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश है और इसमें फॉर्म को भर करके हर ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें जो हम लोग देखते हैं कि एक तो आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म को कोई भी प्रखंड पदाधिकारी लेता ही नहीं है, यहाँ तक कि झगड़ा झंझट की नौबत आ जाती है। इसी मैरवा में लोग गए काउंटर पर जमा करने तो वीडियो लेने से इनकार कर दिया, जिसकी सूचना हमने शिकायत सदर एसडीओ को जब किया तो सदर एसडीओ ने कहा कि फॉर्म जमा करेगा, वीडियो हम उसको बोल देते हैं। लेकिन उनके लाख कहने के बावजूद भी वीडियो कहा कि हमें हमारे पास एक लिखित चिट्ठी चाहिए कि हम इसको हमेशा लेते रहेंगे। इस चिट्ठी को वहाँ से नहीं भेजा गया, या भेजने के बावजूद क्या हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रखंड कार्यालय से भारी संख्या में लोग जो लाभुक हैं, जो वास्तव में जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए, वो आवेदन लेकर गए और लौट गए। तो हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमको वोट दे करके प्रतिनिधि बना करके भेजी है, तो हमारे पास लोग सवाल करते हैं। इसी सवाल को हमने उठाया था, लेकिन संतोषजनक जवाब सरकार नहीं दिया। जरूर यह बात कही गई कि हम इसका जांच करवाएंगे। हमने मांग किया था कि पूरे सीवान जिला में और तमाम प्रखंडों और पंचायतों में यह जांच करवा लिया जाए कि कितने गरीब ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उनको राशन मिलना चाहिए और छूट गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से फॉर्म कॉल ले करके उनका राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाए। साथ ही साथ हमने और हमारे सपोर्ट में कई और माननीय विधायकों ने सवाल उठाया कि सीवान जिला में 80,000 लगभग आवेदन जो दिए जा चुके हैं फॉर्म को, उसके भी राशन कार्ड अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये सारी समस्याएं थी जिसको हमने विधानसभा में उठाया। जनता ने हमको चुना, हम वहाँ ज़रूरत समझे उठाए और मंत्री की तरफ से भी एक जवाब दिया गया। अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई कब होगी, इस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, गरीबों को राशन कार्ड नहीं निर्गत किया जाता है जांच करके, और दूसरी जो समस्याएं हैं कि गरीबों के राशन कार्ड में भी कटौती हो, राशन में भी कटौती चल रहा है, इस सब पर रोक नहीं लगता है, तो हम लोग पूरे गांव-गांव में गरीबों को संगठित करेंगे और एक बड़े आंदोलन सदन के बाद सड़क पर भी हम लोग करेंगे और प्रशासन सरकार को बाध्य करेंगे कि हर गरीबों को राशन कार्ड मुहैया करें और उनको राशन दे। आजकल देखा जा रहा है कि जो भी हमारा प्रखंड के टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और जो सुई आ रहा है बहुत कम आ रहा है। 800-900 सुई आ रहा है, 500 प्लस सुई आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लग पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग पा रहा है, भीड़ काफ़ी हो रहा है। तो आपके तरफ से केंद्र दूसरे जगह टीकाकरण केंद्र खोलने का क्या राय है? देखिए, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू में ही कोविड को लेकर गंभीर नहीं दिखी। एक तो प्रथम चरण में जो प्रथम लहर आया था कोविड का,
उसमें एक पागलपन की कार्रवाई करके पूरे देश की जनता को तबाह किया गया लॉकडाउन के माध्यम से, जबकि इसकी सूचना पहले दे करके लोगों को अस्थिर करने की चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो खैर उसमें तो जो तबाही हुई, लोगों के रोजगार गए, तंगी हुआ, सो हुआ ही। सेकेंड वेव में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में फरवरी में ही कह दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड को हरा दिया है, भारत में कोविड को हम लोग हरा दिए हैं। तो जब कोविड को हरा दिया गया तो कोविड से बचाव की कोई तैयारी नहीं की गई ठोस, न तो अस्पताल बनवाया गया, न ऑक्सीजन प्लांट लगा, न कोविड के बचाव के लिए कोई जो ज़रूरत चीज़ें थी वो भी तैयारी की गई। नतीजा निकला कि डॉक्टर कहते रह गए, सरकार मानने को तैयार नहीं हुई कि दूसरी लहर आने वाली है, और दूसरी लहर में लोगों को हमने तड़प तड़प के मरते देखा, लाखों की संख्या में मौत हुई और कोई बचाने वाला नहीं था, किसी के पास शिकायत ले जाकर तो कोई सुनने वाला नहीं था, जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। ऐसी सरकार को मैं तो कहना चाहता हूं कि नैतिक रूप से अब तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है, सरकार में रहने का हक नहीं है, जो इतने दर्दनाक। अब देखिए दर्दनाक मौत जो हुआ सो हुआ ही। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि मौत का सही आंकड़ा सरकार दे, तो हम देख रहे हैं कि मौत को भी आंकड़े को छिपा दिया जा रहा है, उन्हें मुआवजा भी देने की सरकार नहीं कोशिश कर रही है, बल्कि भाजपा ने तो कह दिया केंद्र सरकार ने कि हम देंगे ही नहीं। तो और बिहार सरकार कह भी रही है, तो इतना कम लोगों का जो है आंकड़ा तैयार किया है, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, उसका एक बड़ा पुलिंदा हम लोगों ने कुछ पंचायतों का, कुछ जिलों के, 9 जिलों के जांच करके ले गए थे विधानसभा के भीतर, और हम लोगों ने मांग किया कि इसके आधार पर जांच करके हर पूरे बिहार के हर मरे हुए लोग जो कोविड काल में मरे हैं, जिनके अंदर वो लक्षण था, भले ही जांच नहीं हुआ, उन सबको जो है 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे। तो सरकार जो है इस पर भी गंभीर नहीं थी, बल्कि विपक्ष के दबाव में निश्चित तौर पे इस पर बहस हुआ। उसी में हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव की जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन कोई ठोस तैयारी नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि हर आदमी को वैक्सीन दिया जाए। भारत जैसे भारत जैसे देश में जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, कोई निचला ढांचा नहीं बचा है, मृत प्राय स्थिति में है। एक टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है, तो ये भी टीका भरपूर मात्रा में सरकार नहीं दे पा रही है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं करीब 2 महीना से कि 3 महीना के भीतर सबको टीकाकरण कर दिया जाए। अब 1 महीना हमारे मांग के अनुसार समय बचा है, अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि 1 महीना के भीतर हर गांव में कैंप लगा करके हर लोगों का टीकाकरण करे सरकार, एक व्यापक टीकाकरण अभियान चला करके टीकाकरण का काम करे, ताकि तीसरे वेव से बचने में लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। मैरवा का जो टीकाकरण केंद्र है, यहाँ पर दलालों का अड्डा बन चुका है, इस पर क्या कहेंगे? ये मैरवा ही नहीं, बल्कि जब स्कार्सिटी हुआ है वैक्सीन का सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक लापरवाही जब सरकार कर रही है, तो ये हर टीका केंद्रों पर कुछ दलाल, कुछ अराजक किस्म के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ दाएं बाएं से हम सुन रहे हैं कि पैसे लेकर के भी दिए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए अभी हमारे पास कोई ठोस तथ्य नहीं है, सुनने को आ रहा है, जनता की ओर से ही ये बात आ रही है। तो ये तो सब कुछ हम समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इसके लिए केंद्र और बिहार की नीतीश बाबू की सरकार जिम्मेवार है। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि वार्ड वार्ड में जा कर के सरकार टीकाकरण का काम शुरू करके हर आदमी को वैक्सीन देने की गारंटी करे। साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में जहाँ ज़बरदस्त तबाही है, 200 रुपये से ऊपर सरसों तेल, हर सामान की कीमतें 4 गुनी 5 गुनी बढ़ी है, और इसी वक्त में जनता का काम भी छिन गया है। प्रवासी मजदूर काफ़ी बुरी स्थिति में चले गए हैं। ऐसे हालात में सरकार केवल 5 किलो अनाज दे करके अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती, बल्कि 5 किलो अनाज के साथ उसे नगद पैसा भी 5,000 रुपया दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य जो खाने के साथ ज़रूरत की सामान है उसे खरीद सके। इस लड़ाई को भी और स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार मुहिम के तहत हम उसको चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमारी पार्टी इसमें आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम लेने